शादी को अब एक हफ्ता रह गया था। शिवा और छवि बेसब्री से बस सारे रीति रिवाज से एक दूसरे के होने का इंतजार करने लगे थे। शिवा और छवि के घर खुशी का माहौल था। शिवा और छवि दोनों के मन में अजीब सी हलचल और एक नया एहसास था। और शादी नज़दीक भी थी। छवि की सहेली शीतल लखनऊ से उन्नाव आ चुकी थी। छवि बेहद खुश थी शीतल के आने से। शीतल ने छवि को छेड़ते हुए कहा, मैडम, आखिर आप अपने खड़ूस की होने जा रही हो। छवि शर्मा जाती है तो शीतल कहती है, अरे वाह, मेरी दोस्त को शर्माना भी आता है। शीतल, बस कर, वैसे भी अजीब लग रहा है और तुम हो कि कोई मौका मत छोड़ना हमें परेशान करने का। छवि, लंबे इंतजार के बाद तुम और शिवा एक होने वाले हो तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए, फिर ये घबराहट क्यों। शीतल, हम बहुत खुश हैं और शादी होने वाली है। अब तो थोड़ा बहुत घबराहट और डर तो हर लड़की के मन में होता है, तो अब हमारे मन में भी है। अच्छा शीतल, ये बता, तुम अकेली कैसे आ गई। अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई छवि, अकेली नहीं, जीजू के साथ आई हूँ। शिवा जीजू ने उन्हें पहले ही कॉल कर दिया था। शिवा जीजू से रास्ते में मुलाकात हुई और मुझे यहाँ छोड़कर दोनों जीजू अब एक साथ हैं। तो सोनम दीदी नहीं आएगी क्या। छवि, वो मम्मी पापा के साथ आएंगी शादी वाले दिन। ठीक है, चलो हम अपनी बहनें यानी बुआ की बेटियों से तुमको मिलवाते हैं। छवि शीतल को नेहा और ममता से मिलवाती है। ऐसे ही सारी तैयारियों और खुशी में दिन गुजरे और आज हल्दी की रस्म है। हल्दी के लिए सभी ने पीले कपड़े पहने हुए हैं। छवि ने पीले कलर का लहंगा पहना हुआ था और फूलों के गहने पहने हुए थे। बालों को स्ट्रेट कर खुला रखा हुआ था। होठों पर न्यूड लिपस्टिक और हल्का मेकअप किया हुआ था। छवि खूबसूरत लग रही थी। सभी तैयार हो चुके थे और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। एक एक करके सभी ने छवि को हल्दी लगाया और फिर छवि की माँ और दादी की आंखें नम हो गई छवि को हल्दी लगाते समय। छवि की माँ ने प्यार से छवि के माथे को चूमा और नजर उतारी। उन्हें देखकर सभी की आंखें नम हो गई। छवि भी रो पड़ती है अपनी माँ से गले लगकर। सबको हंसाने और खुशी के लिए शीतल म्यूजिक लगा देती है और सभी को डांस करने को कहती है और फिर सभी जिसको जैसा डांस आता है म्यूजिक के साथ थिरकने लगते हैं। अब माहौल गम से खुशी में बदलता है और फिर सब बहुत मस्ती करते हैं। इधर शिवा के घर पर भी हल्दी की रस्म शुरू हुई। शिवा ने पीले कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। शिवा को देखकर शिवा की माँ की आंखें भी भीग जाती हैं। शिवा को भी एक एक करके सब हल्दी लगाते हैं। शिवा की मम्मी कहती हैं कि ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई थी और आखिर आज ये दिन आ ही गया। वीर कोमल भी बहुत मस्ती करते हैं और हल्दी लगाते वक्त कोमल शिवा की तस्वीर खींचकर छवि को भेजती है। नाच गाने के साथ शिवा और छवि की हल्दी की रस्म खत्म हुई। आज दोनों घर में सभी बेहद खुश थे। घर में हंसी ठिठोली मौज मस्ती और धूम मची थी। पूरे घर में हंसी से सबके चेहरे खिलखिला रहे थे। छवि की माँ छवि को अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसता देख उनकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। दादी छवि की माँ को देखकर कहती हैं, बेटी को विदा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो रीत है, बेटी को विदा तो करना ही है। हाँ अम्मा जी, विदा तो करना ही है। हमारे घर की रौनक है छवि, और शादी के बाद हमारा आंगन सूना हो जाएगा। कुछ दिन बाद इस आंगन में छवि की हंसी सुनाई नहीं देगी। हर पल हमारी आंखें ढूंढेंगी छवि को अम्मा जी। पर मैं बहुत खुश भी हूँ कि छवि को अपनी खुशी मिली, अपने मनपसंद का उसे जीवन साथी मिला। छवि दादी और माँ की तरफ देखती है। दोनों नम आंखों के साथ बातें कर रहे होते हैं। छवि पास जाकर कहती है, क्या हुआ, आप सब फिर से इतना उदास क्यों हो गए हैं। दादी कहती है, गुड़िया, अब तुम अपने गुड्डे के साथ जा रही हो तो ये घर और आंगन सूना हो जाएगा, इसीलिए विदाई के पलों को सोचकर आंखें भर आई। माँ और दादी, हम आप सबसे दूर थोड़े ना जा रहे हैं, पास में ही तो है। आपके आंगन में हमेशा हमारी छाप रहेगी। जब भी आऊंगी तो सूना आंगन फिर से खिल उठेगा। कह छवि भी नम आंखों के साथ माँ और दादी के गले से लग जाती है। उधर छवि के पापा कुछ परेशान थे। दादाजी कहते हैं, अरे रघुनाथ बेटा, इतना परेशान क्यों हो। बाबूजी, अब आपको तो पता ही है कि छवि की शादी विधायक जी के बेटे से हो रही है। ऊंचा खानदान है, बाकी सारी तैयारियां तो हो गई हैं। शादी के लिए मैरिज हॉल का भी इंतज़ाम हो गया है। आज हल्दी की रस्म भी अच्छे से ख़त्म हो गई और कल शादी है, पर फिर भी बहुत घबराहट हो रही है। बड़े लोग हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े ओहदे के लोग आएंगे। बस शादी में कोई कमी न रहे और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, बस यही डर लग रहा है मुझे तो बाबूजी। रघुनाथ बेटा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तुम तो। विधायक जी तो कह रहे थे घर से ही शादी हो जाती। अभी फसल की कटाई भी हो चुकी है, खेत भी खाली है, वहीं सब सजावट हो जाएगी। पर तुम नहीं माने तो फिर वो भी तुम्हारी जिद के आगे कुछ भी नहीं बोले और अब परेशान हो रहे हो।
बेटी का बाप हूँ तो बस डर लगता है कि अगर शादी में कोई कमी रह गई तो कहीं बेटी को सब जिंदगी भर सुनाए ना। बेटा, विधायक जी का परिवार ऐसा नहीं है, वो खुद हर चीज़ में मदद कर रहे हैं और कोई मांग भी तो नहीं है उनकी तरफ से। बाबूजी, विधायक जी तो कुछ नहीं बोले हैं और ना ही उनके परिवार ने कुछ कहा है, लेकिन उनके रिश्तेदार बोल सकते हैं, इसीलिए मैं शादी में कोई कमी नहीं चाहता हूँ। तभी छवि का भाई अनिकेत आता है और कहता है, पापा, कब से शिवा जीजू के पापा आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनका कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। आपने कॉल उठाया नहीं तो मेरे नंबर पर कॉल आया है उनका, लीजिए बात कीजिए। छवि के पापा अनिकेत के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहते हैं, हेलो जी विधायक जी, वो बाबूजी से बात कर रहा था तो आपकी कॉल देख नहीं पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अरे रघुनाथ जी, पहले तो माफ़ी मत मांगिए, और दूसरी बात, अब आप और मैं एक परिवार होने वाले हैं, अब तो रिश्तेदारी हो गई है भाई, अब हम दोनों समधी बनने वाले हैं, तो अब तो आप हमें विधायक जी बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। जी समधी जी, आपने फ़ोन किया, कोई बात? हाँ, बस यही कहने के लिए फ़ोन किया है कि शादी कल है, तो शादी की तैयारियां और सारे इंतज़ाम के लिए आप परेशान मत होइएगा। एक बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए जी जान लगा देता है। आप अपनी तरफ से सब अच्छा करेंगे, पर अच्छा करने के बाद परेशान रहेंगे कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो ऐसे में मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मना करने पर भी आपने मैरिज हॉल बुक कर लिया और आप इतनी धूमधाम से छवि की शादी कर रहे हैं, तो फिर हर एक चीज़ सोच सोच कर परेशानी में क्यों बैठे हैं? समधी जी, मुझे हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए आप। और आपको कैसे पता चला कि हम परेशान हैं? बेटी का बाप मैं भी हूँ, मुझे भी पता है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी एक नहीं दो बेटियाँ हैं अब, छवि और कोमल। आप ज़्यादा सोचिए मत, बस हंसी खुशी से और अच्छे से शादी हो जाए और छवि हमारे घर आ जाए। आप अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, यकीन मानिए वो हम सबके जिगर का टुकड़ा रहेगी। आप अपनी रौनक हमारे घर में दे रहे हैं, हमारे अंधेरे घर में आप रोशनी कर रहे हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी समधी जी। और आप ऐसे परेशान रहेंगे तो बच्चे भी परेशान रहेंगे। जानता हूँ बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो 100 चिंताएं होती हैं, पर आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, हम सब अब एक परिवार हैं, सबकी तरह इस शादी में खुशी खुशी रहिए। ठीक है, अब रखता हूँ, बहुत काम है, कहकर शिवा के पापा ने फ़ोन रख दिया और छवि के पापा की आंखें नम हो गई। दादाजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ कहा है क्या उन्होंने? बाबूजी, ये तो खुशी के आंसू है, अपने फैसले पर और छवि की पसंद पर अब गर्व हो रहा है। अपनी बेटी अच्छे घर में जा रही है, इसीलिए आँख छलक आई। उन्हें अपने रुतबे का ज़रा भी घमंड नहीं है। अगर ऐसे ही सब रहे तो फिर बात ही क्या है, हर लड़की खुश रहे अपने ससुराल में। शाम में छवि शिवा की फ़ोटो देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये देख शीतल कहती है, बस भी करो छवि, मेरे जीजू को ऐसे देखकर नज़र मत लगाओ। छवि कहती है, अच्छा तो हम नज़र लगा रहे हैं? हाँ, हम सभी यहाँ बैठे हैं तुम्हारे पास, पर तुम अपने नजरे होने वाले पतिदेव पर टिकाए हो तो नज़र तो लगेगी ही ना। देखो जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं, अपने पिया को ऐसे मत देखो। और वैसे भी 2 दिन बाद बस अपनी नज़रों के सामने जीजू को बैठाकर प्यार से हर वक्त देखना उन्हें। छवि शर्मा जाती है तो शीतल कहती है, छवि बस कर यार, अब मोबाइल रख दे और हम सबके साथ समय बिता ना। जहाँ इंतज़ार किया है वहाँ 2 दिन और सही। ठीक है शीतल, लो हमने रख दिया मोबाइल और कान पकड़ते हैं, अब सारा समय हम तुम सबके साथ बिताएंगे। खुश अब? शीतल मुस्कुरा कर कहती है, हाँ अब खुश हूँ। तभी माँ कहती है छवि से, बेटा मेहंदी वाली आ गई है, जाओ अपने कमरे में आराम से मेहंदी लगवा लो। कुछ देर में ही छवि को मेहंदी लगने लगती है। शीतल कहती है, दुल्हन के हाथों में दूल्हे का नाम ऐसे लिखना कि दूल्हे राजा पूरी रात छवि के हाथों में अपना नाम ढूंढने में लगा दे। शीतल, जितना सताना है सता लो हमें, जब तुम्हारी शादी की बारी आएगी ना तब हम तुमको बताएंगे। कुछ ही घंटों में दुल्हन के साथ सभी को मेहंदी लग जाती है। छवि अपने हाथों और पैरों में मेहंदी देखकर बहुत खुश होती है। शीतल कहती है, मेहंदी तो बहुत ही खूबसूरत लगी है और मुझे पता है मेहंदी जब रचेगी तो इसका रंग बहुत गाढ़ा होगा, क्योंकि शिवा जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छवि के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। रात बीती, सुबह हुई और आज शादी है।
दोनों घर में चहल पहल के साथ खुशी का माहौल है। सभी रिश्तेदार आ चुके थे और दोपहर होते ही खाने के बाद थोड़ी देर सभी आपस में बात करते हैं। छवि के पापा और दादाजी और कुछ लोग हॉल चले गए थे शादी की सजावट की तैयारियों के लिए। और इधर छवि की माँ परेशान रहती हैं और अनिकेत से कहती हैं, अरे अनिकेत, कहाँ है तू? ये लड़के वालों के रिश्तेदारों का गिफ्ट अभी तक यहीं है। जाओ, इसे ले जाकर अलग रखना और सारे गिफ्ट और सामान मैरिज हॉल के कमरे में रख देना अच्छे से। और छवि का भी सामान सारे ले जाकर रखवा दो और चाबी किसी को मत देना। वहीं जाओ, पापा के साथ रहना और सारे इंतजाम अच्छे से हो, इस बात का ध्यान रखना। अरे भाई, क्या हो गया और क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप चाची जी? शीतल के जीजू अंदर आते हुए बोले, चाची जी, सब अच्छे से हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगा, फिक्र ना करें आप। अरे दामाद जी, आप बैठिए और नेहा जिया जी के लिए पानी ले आओ। चाची जी, पानी मैं पी लूँगा, बस आप सब चलिए जल्दी से, गाड़ी बाहर खड़ी है। मैरिज हॉल जल्दी से पहुँचिए, वैसे भी सबको ले जाते शाम हो जाएगी। फिर कुछ देर में सभी मैरिज हॉल पहुँच जाते हैं। इधर शाम होते ही शिवा की मम्मी भी परेशान होते हुए कहती हैं, अरे सब जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, पता नहीं सुबह से क्या कर रहे थे सब। अरे हमें बारात लेकर अभी निकलना है, और कितना समय लगाओगे अब? जल्दी करो सब। और कोमल, और कितना वक्त लगाओगी तैयार होने में? सुबह से कह रही हूँ कि सब अपनी अपनी तैयारी कर लो, पर कोई मेरी बात सुने तब ना, सबको अपने मन की करनी है। शिवा के पापा कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? अब इस खुशी के मौके पर भी तुम अपना बीपी तो मत बढ़ाओ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय पर बारात लेकर पहुँच जाएंगे। भला आप ही बताएं कि मैं कैसे परेशान ना हूँ। समय देखा है आपने कितना हो गया है, अभी तक घर से बारात नहीं निकली। वो सब वहाँ क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, शादी वाला घर है। जितना तुम परेशान हो, वहाँ छवि की माँ भी कितनी फिक्र कर रही होंगी। बैठो और शांत हो जाओ। तभी वीर आता है, मम्मी चलिए जल्दी, सब तैयार हो गए हैं। शिवा ने लाल और सफ़ेद कलर की शेरवानी पहनी हुई है और सिर पर सेहरा बांध शिवा बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पंडित जी शिवा की मम्मी को दूल्हे का तिलक करने को कहते हैं। शिवा की मम्मी मुस्कुराकर शिवा की ओर देखती हैं और पंडित जी से पूजा की थाल लेकर शिवा के माथे पर तिलक करती हैं और उसकी आरती उतारती हैं। फिर कुछ देर बाद बारात नाच गाने के और बहुत धूम के साथ मैरिज हॉल के लिए निकल जाती है। इधर छवि भी तैयार हो चुकी थी। सुर्ख लाल रंग का जोड़ा, हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर बिंदी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें काजल से सजा हुआ था। छवि बेहद खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से मेकअप ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था और साथ में शिवा के प्यार की चमक और मिलन उसे और भी सुंदर बना रहा था। छवि बहुत ही प्यारी लग रही थी। छवि की माँ पापा कमरे में आते हैं तो वो भी पलक झपकाना भूल ही गए। दोनों की आंखें नम हो गई। छवि को देखकर छवि के पापा बोले, हमारी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई। दादी कहती हैं, छवि के साथ हम पल ही ज़्यादा बिता नहीं पाए और देखो, बस कुछ घंटों का ही साथ है, फिर अपने बाबुल के आंगन को छोड़कर अपने पिया के घर चली जाएगी। ये सुन छवि की भी आंखें नम हो गई। दादाजी कहते हैं, बस भी करो, हमारी बिटिया को अभी से रुलाओ मत। और छवि की दादी, मेरी गुड़िया की जल्दी से नज़र उतारो। दादी कहती हैं, हाँ बहुत प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। और छवि दादी के गले से लग जाती है। नेहा और शीतल भी तैयार हो चुके थे। सभी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इधर बारात पहुंचती है हॉल के गेट के पास। छवि के पापा, दादाजी और कुछ रिश्तेदार हॉल के गेट के पास बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। दादी शिवा के तिलक लगाकर आरती करती हैं और फिर शिवा वीर के साथ हॉल के अंदर आ जाता है और फिर सबका स्वागत अच्छे से किया जाता है। वीर और सोनम के जीजू शिवा को स्टेज पर लेकर आते हैं और सभी भी पीछे आते हैं। मैरिज हॉल बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। पूरा मैरिज हॉल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। स्टेज पर रेड और वाइट कलर के नेट के पर्दे लगे हुए थे, जिन्हें फूलों की लड़ियों से अच्छे से सजाया गया था। बीचों बीच में सफ़ेद सोफ़ा रखा हुआ था। सोफ़े को लाल गुलाबों से सजाया हुआ था। रंग बिरंगी फूलों की पत्तियों से पूरे स्टेज को कवर रखा हुआ था और सामने ही मेहमानों को बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई थी। शिवा की मम्मी ने पूरे हॉल में नजरें दौड़ाते हुए छवि की माँ से कहा, अरे समधन जी, आप सब ने तो बहुत अच्छे से तैयारी की है। वहाँ पर सभी लोग सजावट की बहुत तारीफ कर रहे थे। बारात पहुँच चुकी थी।
कुछ आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे थे। छवि और शिवा के पापा, दादाजी सभी आपस में बातें कर रहे थे। शिवा के पापा ने कहा, समधी जी, आपने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। आपको पसंद आई विधायक जी? अरे फिर विधायक जी, मतलब समधी जी आप खुश हैं ना? आपने सब बहुत अच्छे से किया है, और वैसे भी एक पिता की नज़रों में अपनी बेटी के लिए जितना करे कम ही लगता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। विधायक जी की बातें सुनकर छवि के पापा मुस्कुरा दिए। उधर शीतल छवि के पास जाती है। छवि दुल्हन की जोड़ी में सजी हुई अपने ही ख्यालों में गुम आईने के सामने बैठी हुई थी। छवि, बारात आ गई, और क्या बताऊं जीजू बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। छवि खामोश रहती है। ऐसे देख शीतल कहती है, छवि ऐसे क्या सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं शीतल, बस घबराहट हो रही है। ये लहंगा कितना भारी है, अगर स्टेज पर जाते वक्त लड़खड़ा कर हम गिर गए तो? छवि, हद है यार। नेहा, ममता दीदी और हम सब साथ हैं तेरे, तो फिर क्यों घबरा रही हो तुम? फिर छवि की माँ कमरे में आती हैं और कहती हैं, अरे क्या कर रही हो तुम सब, और कितना तैयार होने में समय लगाओगे? चलो जल्दी छवि को लेकर, जयमाला का समय हो गया है। फिर नेहा और शीतल छवि को लेकर कमरे से बाहर निकलती हैं। बाहर छवि का भाई अनिकेत, शीतल के जीजू और छवि के रिश्ते में 2 भाई और चारों लोग लाल चुनरी एक एक कोने से पकड़े हुए थे। छवि और सभी चुनरी के नीचे बीच में आ जाते हैं और छवि को लेकर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। साथ में सभी भाई भी चुनरी पकड़े चलते हैं। शिवा की नज़र छवि पर पड़ती है तो बस उसे ही देखे जा रहा था शिवा। छवि अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ स्टेज के पास पहुंचती है और शिवा अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। छवि शिवा की तरफ देखती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। शिवा छवि का हाथ थामकर स्टेज पर उसे लाता है। इतने में कोमल मुस्कुराते हुए जयमाला लिए स्टेज पर आती है और छवि और शिवा के हाथों में वरमाला देती है। और फिर पंडित जी वरमाला एक दूसरे के गले में डालने के लिए कहते हैं। दोनों जैसे ही एक दूसरे को वरमाला डालने जाते हैं, वीर शिवा को पीछे कर गोद में उठा लेता है। सभी हंसने लगते हैं। शिवा की मम्मी कहती हैं, बस करो, शिवा और छवि को परेशान मत करो। फिर वीर शिवा को गोद से उतार देता है और फिर छवि शिवा को वरमाला पहना देती है और शिवा भी छवि के गले में माला डाल देता है। उसके बाद आशीर्वाद समारोह और फोटो सेशन का काम शुरू हो जाता है।